बच्चों, शब्द किसी भी भाषा की आधारशिला है। शब्द किसी भी भाषा का मूलधन है। शब्द औषधि है। शब्द के बिना आप किसी भाषा की कल्पना तक नहीं कर सकते। किसी भी भाषा में शब्द की कमी या शब्द का अभाव भाषा को कमजोर कर देती है, भाषा के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। और इस प्रकार संभव है कि शब्द की कमी या शब्द के अभाव के चलते भाषा का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। इसलिए किसी भी भाषा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया अनिवार्य होती है। शब्द निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम नई परिस्थितियों के अनुकूल, आवश्यकता के अनुकूल, देश काल और परिस्थिति के अनुकूल हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार अपनी भाषा में शब्द की कमी या शब्द के अभाव की स्थिति हम उत्पन्न नहीं होने देते हैं। शब्द निर्माण के द्वारा हम अपनी भाषा को समृद्धशाली और मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। इसलिए शब्द निर्माण की प्रक्रिया किसी भी भाषा में महत्वपूर्ण होती है। हिंदी भाषा में हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से करते हैं। पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय और तीसरा है समास। उपसर्ग प्रत्यय की चर्चा मैं पूर्व की कक्षा में कर चुका हूं। अगली कक्षा में पुनः मैं उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा करूंगा। आज की कक्षा में हम लोग समास के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम लोग जानने की चेष्टा करेंगे कि समास के द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया कैसे संभव है या कैसे होती है। बच्चों, समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द अपने अर्थों को त्याग कर, अपने अर्थों को छोड़कर एक नवीन, एक नूतन, भिन्न अर्थ से युक्त शब्द का निर्माण करते हैं। समास में जो मुख्य घटना घटित होती है वह होती है 2 भिन्न अर्थ रखने वाले शब्दों या पदों का एक हो जाना। एक पदी भावः समासः। जो मुख्य घटना है, जो मूल घटना है वह एक होना 2 शब्दों या 2 पदों का। आप देखिए, इसलिए मैंने लिखा कि समस्वरम अनेकेषां पदानाम एक पदी भवनम समासः। मूल जो बात है कि एक पद हो जाना समासिक प्रक्रिया की मुख्य घटना है, मुख्य कार्य है। देखो, समास में अनेक पदों का एक हो जाना मुख्य घटना है। आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि समास वह शब्द रचना जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र शब्द रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द। हमने आपको आरंभ में कहा कि समास में 2 शब्दों का मिलन होता है, 2 शब्द एक होते हैं। 2 शब्द कैसे हैं? तो दोनों का अर्थ बिल्कुल भिन्न है। जैसे जब मैं कहता हूं कि राजा का पुत्र, तो यहां राजा एक अलग शब्द है, पुत्र एक अलग शब्द है। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है? किंग। और इसके लिए इंग्लिश में शब्द क्या है? सन। यानी कि दोनों अलग अलग शब्द है, लेकिन दोनों मिलकर एक अलग शब्द का निर्माण किया, हुआ राजपुत्र। तो कहने का अभिप्राय कि स्वतंत्र संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र का मतलब है कि इन दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न, अर्थ से अलग एक नवीन अर्थ रखने वाले शब्द का निर्माण समासिक प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। तो समास में जो मुख्य घटना है कि 2 पदों का मिलन, 2 शब्दों का मिलन और दोनों मिलकर अपने अर्थ को अथवा अपने जो कारक का चिन्ह है उसका त्याग कर दोनों एक होते हैं। समास में मुख्य रूप से 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, या इसे को हम प्रथम पद और अंतिम पद भी कहते हैं। दोनों पद एक होते हैं और जब समासिक प्रक्रिया के द्वारा जब दोनों पद एक होते हैं तो तीसरा पद समस्त पद कहलाता है। समस्त पद जैसे कि 10 है आनंद, पूर्व पद, उत्तर पद या प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रथम पद या अंतिम पद, और ये हो गया समस्त पद। तो आप पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद से आप परिचित हो चुके हैं। तीसरी बात है कि जब समस्त पद को हम पूर्व की अवस्था में लाते हैं तो यह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यानी कि समस्त पद को जब तोड़ा जाता है, समस्त पद को जब पुनः अलग किया जाता है या समस्त पद को जब हम
बीच जब पारस्परिक संबंध का प्रकटीकरण करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। बच्चों, समास विग्रह के अंतर्गत मुख्य रूप से हम 2 या 3 तरीकों से शब्दों का निर्माण करते हैं। तत्सम या तत्सम शब्द के योग से, तद्भव या तद्भव शब्दों के योग से, या फिर कर सकते हैं कि तत्सम तद्भव, तद्भव या तत्सम, या कोई 2 अन्य भाषाओं जैसे कि एक उर्दू और एक फारसी के भाषाओं के योग से भी हम लोग शब्दों का निर्माण कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए कि समास के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 पदों का मिलन होता है। दोनों पद मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। समास में जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत पूर्व पद और अंतिम पद और जो एक पद बनते हैं वो कहलाता है समस्त पद। तो आज की कक्षा में हम लोग समास की जो भेद है उसका अध्ययन किए। अब हम लोग समास के जो भेद हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।